दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे जीवित रहने की जरूरतों को भी पूरा करता है। अब तक की जानकारी के अनुसार पृथ्वी ऐसा एकमात्र ग्रह है जो इंसानों की सभी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या कभी हमारी पृथ्वी का विनाश हो सकता है, जो पहले भी डायनासोरों जैसे विशालकाय जानवरों के साथ हो चुका है। अगर ऐसा ही होता है तो क्या इंसानों के पास कोई दूसरा ग्रह भी मौजूद है जहां इंसान रह सके। ऐसे में बहुत जरूर हो जाता है कि हम ऐसे ही किसी ग्रह की खोज करें जहां पर रह सके, जिस पर लगातार रिसर्च भी किए जा रहे हैं। और उसी दौड़ में हमें एक ग्रह भी मिला है जहां लिक्विड अवस्था में पानी होने का भी संकेत है, जो काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है, जिसका नाम केपलर 22b रखा गया है। कई वैज्ञानिकों का तो कहना है कि केपलर 22b पर हमारी पृथ्वी जैसा ही वातावरण मौजूद है, और कई वैज्ञानिक तो केपलर 22b को जीवन के लिए पृथ्वी से भी बेहतर मानते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि केपलर 22b का वातावरण कैसा होता है, क्या सच में यह हमारे रहने योग्य ग्रह बन सकता है, क्या यहाँ पर पहले से ही जीवन मौजूद है या नहीं। हेलो दोस्त, मैं हूँ सोनू जादव और आप देख रहे हैं SPS रिसर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमताओं में काफी वृद्धि की है, जिसके नतीजे भी हमको देखने को मिले हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में एक ऐसी एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिसकी स्थिति हमारी पृथ्वी जैसी ही है। इस ग्रह का नाम केपलर 22b है, जिसके तारे का नाम केपलर 22 रखा गया है। यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित अपने तारे केपलर 22 को ऑर्बिट करता है। केपलर 22b का स्टार एक मृत स्टार है। यह प्लेनेट अपने स्टार की परिक्रमा 290 दिनों में कर लेता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केपलर 22b पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है, और वही इसके स्टार की बात कही जाए तो यह हमारे स्टार सूर्य से कम है, और इसका तापमान भी सूर्य की तुलना में थोड़ा कम है। इस ग्रह की अपने मृत तारे से इतनी दूरी है कि वहां पर पानी द्रव्य अवस्था में रह सकता है। और यही हम बात करें पृथ्वी से, इस ग्रह की दूरी 600 प्रकाश वर्ष दूरी है। यह दूरी इतनी है कि हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी रॉकेट से सफर करे तो इसमें लाखों सालों का समय लग जाएगा। यही नहीं, अगर हम भविष्य में अगर लाइट की स्पीड से चलने वाले यान का निर्माण कर पाए तो भी हमें यहाँ तक पहुँचने में 600 सालों का समय लग जाएगा। लेकिन हम इंसानों का जीवन इतना लंबा नहीं होता है कि 600 सालों तक जीवित रह सके। ऐसे में हम इस ग्रह पर पहुंचने के लिए हम इंसानों को उस टेक्नोलॉजी का निर्माण करना होगा जो लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेज चल सके, या हम इंसानों का जीवन काल लंबा हो सके। इस ग्रह पर पहुंचने के लिए हम उस टेक्नोलॉजी का निर्माण भी कर सकते हैं जिस यान में बैठने के बाद हमारे शरीर की वृद्धि समय सीमा वृद्धि बंद हो जाए। कई वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि जिस तरह से यहाँ पानी मौजूद है, उस प्रकार से यह प्लेनेट हमारी पृथ्वी की तरह एक चट्टानी प्लेनेट न होकर एक गैसीय और पानी से मिलकर हमारे सौरमंडल में मौजूद यूरेनस और नेपच्यून ग्रह की तरह गैसीय और बर्फीय गैसों से मिलकर बना हुआ एक प्लेनेट हो सकता है। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जहां हमें रहने के लिए एक ठोस जमीन नहीं होगी। ऐसे में हमारे रहने के लिए या तो हम हवा में उड़ते हुए शहर और ग्रहों का निर्माण करें, या चीन में मौजूद समुद्र पर स्थित शहर जैसे ही किसी शहर का निर्माण करें। इस ग्रह की दूरी
अपने तारे से पृथ्वी और सूर्य की दूरी से भी कम है, लेकिन इसका तारा सूर्य की तुलना में कम गर्म होने के कारण इसकी आपूर्ति को पूर्ण करता है। तकनीकी रूप से परे मंगल और शुक्र दोनों ही सूर्य के जीवन योग्य क्षेत्र है, लेकिन शुक्र का घना वातावरण उसे किसी भट्टी जैसे गर्म कर देता है। वही मंगल का तापमान पतला होने के कारण अत्यंत शीतल कर देता है। ऐसे में केपलर 22 भी एक स्वर्ग जैसा ही प्रतीत हो सकता है, जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। केपलर 22b की पहली झलक हमें 2009 में देखने को मिली। ऐसे ग्रहों को सुपर अर्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी समस्या है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी के जैसे अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता, बल्कि यूरेनस ग्रह की तरह ही साइड्स पर रोटेट करता है। यानी कि इस ग्रह के एक तरफ तो लगातार 6 महीने तक सूर्य की रोशनी भी पड़ सकती है और अत्यधिक गर्म भी हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक अंधकार और ठंड भी होगी। ऐसे में केपलर 22b पर अत्यधिक गर्म और ठंड होने के कारण हम इंसानों के पास बहुत ही कम जगह मौजूद होगी जहां पर हम रह सके। ऐसा भी कहा जाता है कि केपलर 22b पर एक बहुत बड़ा समुद्र भी मौजूद है, जो 50 मीटर गहरा भी हो सकता है, जो केपलर 22b के वातावरण को संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद भी कर सकता है। वर्तमान में ज्ञात सीमा के अनुसार आकाशगंगा में जीवन से भरपूर एक ही ग्रह है और वो है हमारी पृथ्वी। लेकिन निरीक्षण बताते हैं कि ऐसे बहुत से ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहाँ जीवन हो। शायद वो दिन दूर नहीं जब हम पृथ्वी के जैसा ही जीवन की संभावनाओं से भरपूर अन्य और किसी ग्रह की खोज कर पाए। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या इंसान केपलर 22b पर कभी पहुंच पाएगा या नहीं? हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।